हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक के बारे में बता दिए थे, थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में बता दिए थे। आज पावलोव के सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक में बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। तो उसमें देखे थे कि बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, भूखे बिल्ली को, और उसके बाहर में एक चूहा को रख दिया था। तो किस प्रकार उस पिंजड़े के जो लीवर दबने से खुलता था, तो बहुत सारा पर बिल्ली जो है परिश्रम करने के बाद, छटपटाने के बाद एक बार उसका पंजा लीवर पर दबा गया और खुल गया। इसी तरह कई बार किया तो पहली बार जितना समय लगा था दूसरी बार उससे कम लगा, उसके धीरे धीरे कम हुआ। एक समय ऐसा हुआ कि एक ही बार में अब लीवर खोल देते थे और वो खाना प्राप्त करते थे। यानी कि धीरे धीरे वह समझ जाते हैं किस तरह से लीवर खुलता है और भोजन मिलता है। उसी तरह से है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव ने जो है एक कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते को जो है भोजन देते थे, तो भोजन देने से पहले एक घंटी बजाता था। तो जब घंटी बजाता था तो उसे लगता था कि अब भोजन आएगा और उसके मुंह में लार आने लगता था। तो कुछ दिन बाद कुत्ते जो है लगने लगा कि अब घंटी से बजने के बाद ही खाना मिलता है। तो उसके बाद जो है उसका लार आना चालू हो जाता था, घंटी बजता था। तो उस उत्तेजना का काम घंटी कर रही थी। उसको कुत्ता को उत्तेजित करने का काम घंटी के साथ संबंध उसका स्थापित हो गया। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। पहले पावलोव कौन थे, कहाँ के थे और कुत्ते पर प्रयोग कैसे किया। तो पावलोव महोदय एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी कि वह रूस के थे। उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल यानी समांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। यानी कि इसके अनुसार जो है किसी उत्तेजना को पैरेलल अगर कोई सिग्नल, जैसे कुत्ता को घंटी बजा रहे थे और वह जान जाते थे कि अब खाना मिलेगा, लार टपक जाता है, तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जिनका वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। अब देखते हैं किस प्रकार पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजड़े में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देते थे। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ जो है संबंध स्थापित कर लिया। जो मैंने पहले भी बता दिया कि एक भूखा कुत्ता था, उसे खाना दिया जाता था और खाना देने से पहले घंटी बजाता था। तो कुछ दिन के बाद कुत्ता को लगने लगा कि घंटी बजने के बाद ही खाना मिलता है। तो घंटी जैसे ही बजाता था तो उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो इस तरह कुत्ता जो है घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। अब आते हैं स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशन के स्टेज कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसमें क्या है, जब व्यक्ति कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति जो है प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से
मिलते जुलते समान उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर जाता है। यानी जिस जिस आवाज़ में जोश उसे दिया जाता है तो वो आवाज़ भी समझ लेता है कि किस आवाज़ में क्या मिलेगा, किस आवाज़ क्या सिग्नल दे रहा है, क्या कह रहा है। यानी कि कुत्ता जो है इस तरह से प्रशिक्षित हो जाता है। दूसरा है विलोपन, एक्सटिंक्ट, यानी अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद जो है रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना कुछ दिन में जो है बंद हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से घंटी बजने के बाद कुत्ते को खाना दिया जाता है, अगर वो फिर घंटी बजने के बाद खाना नहीं दिया जाए तो जो है रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा और घंटी की आवाज़ के बाद भी वो खाना नहीं समझेगा, खाना नहीं मिलेगा और कुत्ते का रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा। उसे विलोपन कहते हैं। यानी कि विलोपन का मतलब ही हो गया विलुप्त हो जाना, उस चीज़ को भूल जाना। तीसरा है विभेद, यानी कि इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। यानी कि जो है व्यक्ति जब ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। यानी कि कुत्ता जो है घंटी के बीच अंतर भी जान जाता है कि किस तरह की घंटी में बजने से खाना मिलेगा, किस तरह की घंटी में और कुछ कह रहा है, कुछ और करना है काम, ये उसे है समझ जाती है। कुत्ता यह पहचान जाता है किस घंटी की आवाज़ के बाद उसे खाना मिलेगा और किस घंटी में उसे जो है कुछ और कह रहा है, कुछ और संकेत कर रहा है, कुछ और सिग्नल दे रहा है उसका मालिक। ये कुत्ता जो है जान जाता है। तो आपने पावलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को समझा, जाना। और ये इससे क्वेश्चन आता है कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, पावलोव कहाँ के निवासी थे, उसे कब नोबेल प्राइज़ मिला। तो आप सभी इसे अच्छी तरह से देख लें। इस वीडियो में आज इतना ही। आपको इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।